दोस्तों, क्या आप अचानक काम करते करते थक चुके हैं या आपका कहीं भी मूड नहीं लग रहा या आप कोई भी एक्टिविटी इंजॉय कर रहे हो और इंजॉय करते करते अचानक कोई ऐसी चीज़ होती है जिससे आप कुछ डिस्टर्ब से हो जाती हो, यानी वो जो इंजॉय का मोमेंट होता है आप उसे इंजॉय नहीं कर पाते और आपकी लाइफ बिल्कुल बोरिंग जा रही है। आप लोगों से अटैच होने की कोशिश करते हो लेकिन लोगों के साथ अटैच नहीं हो पा रहे। क्या होता है कि आप कोई भी काम कर रहे होते हैं फिर भी आप काम करते करते आपका मूड उसमें नहीं लगने लगता। आपकी जो भूख होती है वो अचानक बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और आपका वेट अचानक से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है या अचानक से कम होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि या तो आपकी भूख बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है या आपकी बहुत ज़्यादा भूख कम हो जाती है। आपकी नींद बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही है। कोई ऐसी चीज है आपके माइंड में, कोई ऐसी चीज स्टक हो गई है जो कि निकल नहीं पा रही, जिसकी वजह से आपकी नींद भी डिस्टर्ब हो रही है। सो वेलकम टू द डिप्रेशन मोड। आपको बेसिकली डिप्रेशन है। अब यहाँ पे बात आती है कि आप इस डिप्रेशन से किस तरह से निकल सकते हैं। तो आज की ये वीडियो हमारे उसी टेक्निक के ऊपर होगी जिसका नाम है बिहेवियरल एक्टिवेशन। बेसिकली होता क्या है कि जब भी हम डिप्रेशन के किसी एक ऐसे स्टेज में होते हैं या किसी भी हम एंजाइटी के एक ऐसे स्टेज में होते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारा जो रोल प्लेइंग मटेरियल होता है, यानी हम कोई भी काम कर रहे होते हैं, कोई ऐसी बात होती है जो कि हमारे माइंड के अंदर घर कर जाती है, उसी माइंड की उसी बात को आज की इस वीडियो में हम जो है डिस्कस करेंगे कि उसको किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। सो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग, लेट्स स्टार्ट इट। दोस्तों, बिहेवियर एक्टिवेशन टेक्निक एक ऐसी टेक्निक होती है जो कि हमारे बिहेवियर को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ की जाती है। बिहेवियर एक्टिवेशन टेक्निक को बेसिकली कुछ हाईली स्किल्ड थेरापिस्ट होते हैं वो इनको यूज़ करते हैं किसी भी एंजाइटी या डिप्रेशन के पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। अगर ये आपके अंदर सारी जो है अलामतें पाई जा रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिप्रेशन में हो और आप पेशेंट हो। नहीं, आप यहाँ पे खुद को पेशेंट कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि ये आम रूटीन में एक नॉर्मल पर्सन के साथ भी हो सकती है। लेकिन इसका सॉल्यूशन ये है कि अगर आप उसी टाइम किसी थेरापिस्ट के पास चले जाते हैं, किसी हाईली स्किल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाते हैं, जिससे आपको लगता है कि आप इसके साथ चीज़ें शेयर करोगे तो आपको उसका हल मिलेगा, तो आप जल्दी से उनके पास जाएं। तो वो क्या ज़्यादातर यूज़ करते हैं, वो टेक्निक को यूज़ करते हैं बिहेवियरल एक्टिवेशन टेक्निक। तो बिहेवियरल एक्टिवेशन टेक्निक को किस तरह से यूज़ किया जाता है, सबसे इसमें जो पहला स्टेप होता है वो होती है असेसमेंट। देखिए, आप किसी भी एक बिहेवियर या एक थेरापिस्ट के पास जाएंगे, सबसे पहले उसमें आपकी असेसमेंट होगी। इसमें क्या होता है, जो पेशेंट होता है, जो क्लाइंट होता है, वो हाईली ट्रेन साइकोलॉजिस्ट या थेरापिस्ट को अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग बताता है। उसमें वो अपनी करंट सिचुएशन के बारे में बताता है, अपने मूड के बारे में बताता है, उसकी जो डेली एक्टिविटी होती है उनके बारे में वो बताता है और उन एक्टिविटी को वो किस तरह से अवॉइड करता है, और जब वो अवॉइड करता है उन एक्टिविटीज़ को, वो डिप्रेशन में किस तरह से जाता है। मतलब तमाम इश्यूज हमने एक साइकोलॉजिस्ट को बताने होते हैं। नंबर 2 है आइडेंटिफाई वैल्यूज एंड गोल्स। अब दूसरे में आपने उसके साथ अपने तमाम गोल्स शेयर करने हैं, यानी ऐसे गोल्स जिसमें आप हाईली सेटिस्फाइड रहे हो या आपने जिस चीज़ों में आप खुद को इन्वॉल्व किया, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व किया हो, और आपने कुछ ऐसे वैल्यूज सेट किए हो, मतलब ऐसी चीज़ें जो कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और आप उनमें इन्वॉल्व हो के जब आपने उन चीज़ों को अचीव कर लिया और आपको खुशी मिले, तो वो सारे गोल्स आपने डिस्कस करने हैं। नंबर 3 एक्टिविटी शेड्यूलिंग। अब आपका जो थेरापिस्ट है आपका तमाम मसला सुन के आपको एक शेड्यूल बना के देगा कि अब से आपने ये काम करने हैं। मतलब वो उसमें आपकी डेली रूटीन या वीकली रूटीन में एक प्लान क्रिएट करेगा कि आपने इस वीक में ये चीज़ें करनी और वीक के बाद आपने दोबारा आना है और तमाम चीज़ें शेयर करनी है। इसमें वो आपके कुछ टास्क बनाएगा, आपके टास्क को मैनेज करेगा
और इसमें ये होगा कि जब आप वो टास्क परफॉर्म करना स्टार्ट करेंगे तो वहाँ से आपको खुद इनर सेटिस्फैक्शन भी होना स्टार्ट हो जाएगी। नंबर 4, मॉनिटर योर मूड। इसमें क्या होता है कि आपने उस वीक के अंदर आपके मूड में जो चेंजिंग आई है, आपका जो प्लान क्रिएट किया गया, आपके मूड में जो चेंजिंग आ रही है, उन तमाम चेंजिंग को आपने नोट डाउन करना है कि आपका मूड किस एक्टिविटी में किस तरह से डिस्टर्ब हुआ, आपको कौन से मूवमेंट से खुशी मिली, कौन से मूवमेंट से आपको गुस्सा आया, या कौन से मूवमेंट से आपको बहुत ज़्यादा मायूसी हुई। तो ये तमाम आपने मूड नोट करनी है अपनी डायरी में। नंबर 5, बिहेवियरल एक्सपेरिमेंटेशन। इसमें क्या करना है कि इस पॉइंट में आपने जहाँ से जो टास्क स्टार्ट किए हैं, स्टार्ट में कोई भी टास्क परफॉर्म करते वक्त आपकी जो फीलिंग, फर्स्ट फीलिंग आ रही है, तो वो फर्स्ट फीलिंग आपने नोट डाउन करनी है कि इस टास्क को करते हुए मुझे कौन सी फीलिंग आई, यानी मेरा बिहेवियर किस तरह का बन रहा है। नंबर 6, प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें क्या होगा, जब आप वो एक्टिविटी परफॉर्म करोगे तो उसके अंदर आपको कुछ चैलेंज भी आएंगे। लाइक आप कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो और आपको अब ये मुश्किल हो रहा है कि अब मैं इस प्रॉब्लम को कैसे फेस करूं, इस जो एक्टिविटी को कैसे परफॉर्म करूं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी है जिसमें अगर हम हिस्सा लेते हैं तो हमारे इर्द गिर्द वाले ही हमें टॉन्ट कर देते हैं। तो उस टॉन्ट की वजह से हमें खुद पे ही एहसास कमतरी का हम शिकार हो जाते हैं, हमें खुद पे ही जो है डाउट होने लगता है। तो वो सारी चीज़ें भी आपने नोट डाउन करके रखनी है, क्योंकि जब आप दोबारा अपने थेरेपिस्ट के पास जाएंगे तो वो चीज़ें आपने वहाँ पे शेयर करनी होंगी। नंबर 7, रिव्यू एंड एडजस्ट। इसमें क्या करना है कि आपके पास जो डेली रूटीन पे एक चीज़ क्रिएट हो रही है, आपने उस पे सर्कल लगाते जाना है। डेली रूटीन में क्या मतलब, आपने अपनी एक्टिविटीज़ को डेली रूटीन के साथ भी आप अपने थेरेपिस्ट के साथ शेयर कर सकते हैं कि कॉल पे या ऑनलाइन आप उसे बता सकते हैं कि मेरे मूड में अभी ये चेंजिंग आ रही है तो मैं इस टाइम क्या परफॉर्म करूँ। क्योंकि जो डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं, ये डिप्रेशन जिन्हें होता है उनका माइंड इतना एक्टिव नहीं होता किसी एक्टिविटीज़ की वजह से कि वो ओरिजिनली डिसीजन ले पाए। तो वो क्या करें, वो चीज़ें अपने थेरेपिस्ट के साथ शेयर करते हैं। तो वो चीज़ें आपने डेली रूटीन पे अपने थेरेपिस्ट के साथ शेयर करनी है और उनका जो है आपने हल फाइंड आउट करते जाना है। नंबर 8, मेंटेनेंस। अब इस तमाम शेड्यूल को आपने मेंटेन रखना है। ये नहीं कि आपने एक दफ़ा 10 दिन 15 दिन आपने उसको जो है नोट डाउन किया, आपने 10 से 15 दिन उस पर अप्लाई किया, वर्क किया, और 10 से 15 दिन के बाद आपने उस रूटीन को छोड़ दिया। जब भी जैसे ही आप ये चीज़ करेंगे, आप उस रूटीन को छोड़ देंगे, तो क्या होगा कि आपकी जो 15 दिन की मेहनत होगी वो भी ज़ाया हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे अपनी उस मेहनत को ज़ाया नहीं करना। तो यही बिहेवियरल एक्टिवेशन टेक्निक होती है कि आपने किस तरह से बिहेवियर एक्टिवेशन टेक्निक को यूज़ करना है। सो आई होप आज का टॉपिक भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो मिलती हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।